इन साथियों, मैं अजय बेनीवाल डिफेंस मेनिया के इस प्यारे से परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के सफर में, मैथमेटिक्स के इस सफर में आपका साथी बनूंगा, आपका सारथी बनूंगा और मैं हमेशा आप लोगों से वादा करता हूं कि आपके साथ चलूंगा। गणित की जितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं, हम उनको चुटकियों में हल करने का पूरा प्रयास करेंगे और आईएमए तक के सफर में आप लोगों का साथ दूंगा। दो लाइनों के साथ आज की क्लास को आरंभ करते हैं कि पत्थर की चमक है ना नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में मिली है आजादी हमें, कि पुरखों से विरासत में मिली है आजादी हमें। जो दिख रहा है हिंदुस्तान हमें, वो खून पसीने रक्त बलिदान का एक किस्सा है। चलिए, तो CDS 2 2023 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक जिस पे आप लोगों को एग्जाम में 4 से 5 सवाल मिलना तय है, ये कंफर्म है। आप किसी भी वर्ष का पेपर उठाकर देखिएगा, मिनिमम 5 सवाल आपको पेपर में मिलेंगे। आज की क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम है और वीडियो को अंत तक देखना। प्रैक्टिस, थ्योरेटिकल पोर्शन, बेसिक कंसेप्ट हम सारा सीखेंगे। चलिए, तो बात करते हैं आज की इस क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उससे पहले मैं आप लोगों को 2 बातें बताना चाहूंगा कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन की बात करें, अगर हम सिर्फ इक्वेशंस की बात करें तो पहली लाइक ax प्लस b इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। सेकेंड, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। थर्ड, बात करते हैं x का स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमें पढ़नी। तो प्यारे भाइयों, ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेस क्या है, आइए समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में मिलेगी ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर x के स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। a b c हमेशा रियल नंबर रहेंगे, ये बात तय है। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 एंड ओनली 2 रूट्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 या ओनली 2 रूट्स रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, याद रखिए, क्योंकि वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर 2 है। अब बात करते हैं इधर से। रूट्स निकालने के 2 मेथड हैं। एक, उसको फैक्टराइज करके निकालो, या श्री धराचार्य फॉर्मूला यूज करके भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक एग्जांपल है, x का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0। अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं तो 5x को तोड़ देंगे हम 3x और 2x में, प्लस में 6 इक्वल टू 0। इसी में तोड़ना है बिकॉज 6 और ये -5 है। तो भैया अगर मैं 2 की गुना 3 से कराऊं तो 6 आ रहा है, -2 -3 करूंगा तो ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये माइनस माइनस हो जाएगा। यहां से ब्रैकेट कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया, x -3 -2 कॉमन लिया, देन x -3 विच इक्वल टू 0। तो देखिएगा मेरे पास x -2 और x -3 आ गया बराबर 0। तो x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 3 है, ये ध्यान से समझना। x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 3 है। ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर के थ्रू आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो।
बात आती है इस वाले मेथड से भी, तो जो रूट के अंदर है सर, इसे डी कहा जाता है। जो हमारे पास डी होता है वो बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, और यही डी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को भी रिप्रेजेंट करता है कि रूट्स कौन से हैं, टाइप्स ऑफ रूट्स में यही काम आएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर देते हैं एक बारी, कि अगर मैं डी निकालूं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी दिखाई दे रहा है मुझे माइनस का 5, माइनस में 4, इंटू में ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 6 है, 25 माइनस में 24 वी गॉट 1, हमारे पास वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो आइए जी, ए मीन्स अल्फा माइनस का बी, प्लस माइनस डी अंडर द रूट अपॉन में 2। चेक करते हैं दोस्त, तो ये प्लस का 5 आ रहा है, प्लस का 1 माइनस का 1 डिवाइड बाई 2। तो अगर मैं अल्फा और बीटा दोनों की बात करूं, या मैं इधर x लिख दूं, तो मेरे पास दो रूट आ गए, 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। 5 प्लस 1 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, 5 माइनस 1 4, 4 डिवाइड बाई 2 इज व्हाट 2। तो हमारे पास यहां से x की वैल्यू आ गई, एक 2 आ गई और एक 3 आ गई। तो जनरल मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बट ऐसा जरूरी नहीं है हर इक्वेशन के फैक्टर हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो जिसके फैक्टर होते हैं उसका आंसर हम डायरेक्ट निकाल पाएंगे, और जिसके फैक्टर नहीं होंगे उसका आंसर हम ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, एक रिलेशनशिप होती है किसमें, रूट्स में भी और कोफिशिएंट्स में भी। आइए देखते हैं। देखो बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax का स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसके कोफिशिएंट्स की अगर मैं बात करूं, तो पहले मैं आपको ये बता तो दूं कि आप कोफिशिएंट समझ किसको रहे हैं। तो a b c आर द कोफिशिएंट्स, और अगर मैं रूट्स की बात करूं तो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। अब रूट्स में और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है, तो सम ऑफ द रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं सी बाई ए, मतलब कांस्टेंट डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। बात क्लियर हो गई। चलिए आगे पढ़ते हैं। एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अब इक्वेशन बनाना भी सीख लो। कोई इक्वेशन है भाई जिसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो उस इक्वेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है दोस्त, मैं आराम से पढ़ाने वाला टीचर हूं, जल्दबाजी नहीं भगाऊंगा, प्यार से पढ़ो कि सम ऑफ द रूट्स इनटू में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इक्वल टू 0। ये होता है भाई सम ऑफ रूट्स इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू बात कर लेते हैं। मान लो रूट्स दे रखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3,2। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 5x, 3 इंटू 2 6 इक्वल टू 0। चेक करो, अभी हमने यही सिचुएशन सीख कर आए थे पीछे। इसी इक्वेशन के हमने दो रूट्स निकाले थे, ठीक है। और इसी इक्वेशन से मैं आपको यह भी सिखा देता हूं कि अगर मैं सम ऑफ द रूट्स निकालने की बात करूं तो वो होता है माइनस बी अपॉन में ए। तो चेक करो 5 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है सी अपॉन में ए। सी कितना है 6 अपॉन में 1, मतलब आ गया 6। तो हमारे पास वैल्यू देखो बेटा, हर चीज एक दूसरे से बहुत इंटरकनेक्टेड है। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की, कि रूट्स का नेचर क्या है, क्योंकि नंबर्स हैं तो नंबर्स के नेचर भी होते हैं। मान लो आप नंबर्स की बात करते हो, कोई रियल नंबर होता है, कोई इमेजिनरी नंबर होता है, कोई रैशनल नंबर होता है, कोई इरैशनल नंबर होता है, इवन होता है, ओड होता है, नेचुरल होता है, प्राइम होता है। ऐसे ही ना जो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसके भी अपने नेचर होते हैं। तो पहला,
नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax का स्क्वायर bx प्लस में c इक्वल टू 0 इफ a, b, c बिलोंग्स टू रियल एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहला रियल एंड इक्वल, पहला आता है रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मतलब होता है जो रूट्स है वो रियल होंगे, इमेजिनरी नहीं होंगे। रूट्स रियल का मतलब वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, √2 हो सकती है, √3 हो सकती है, -1/√2 हो सकती है, 2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, -4 हो सकता है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब रूट्स रियल भी हो और इक्वल भी हो, जब रूट्स रियल भी और इक्वल भी हो, तो इफ d इक्वल टू 0 देन b² - 4ac इक्वल टू 0। बात वही है कि रूट्स इक्वल तभी होंगे जब डिस्क्रिमिनेशन की वैल्यू 0 होगी। एक एग्जांपल यही ले लेता हूं, मान लो मैंने कहा x का स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 9 इक्वल टू 0 फैक्टर करने हैं। मैं अगर फैक्टर बात करूं x - 3 और x - 3 बन रहा है, खुद ही चेक करो, x की वैल्यू एक 3 आ रही है और दूसरी भी 3 आ रही है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। समझ में आई बात? इसी में अगर मैं d निकाल कर दिखाता हूं तो देखो d क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस में 4ac वी गॉट 36 माइनस 36 विच इक्वल टू 0। चेक हो गया, डन। जिसमें d 0 होगा उसके रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ये एक एग्जांपल मैंने सॉल्व किया हुआ है भाई। अब हमारे पास सेकंड टाइप आती है दोस्त, ये हमारी सेकंड है। क्या है आओ पढ़ते हैं, पढ़ो। रियल अनइक्वल एंड रैशनल, रियल अनइक्वल एंड रैशनल, रियल अनइक्वल एंड रैशनल की अगर हम बात करें तो पहली कंडीशन d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सबसे इंपॉर्टेंट यहां से d मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि क्यों होगा परफेक्ट स्क्वायर, क्यों होगा? इसकी वजह से, इस लाइन की वजह से। रैशनल, रैशनल नंबर देखो, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर में एक अंतर, आपके पेपर में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका रूट नहीं निकलता, अब उनको छोड़ दो, सारे के सारे हमारे पहुंच जाएंगे रैशनल में, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो वहां पर d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एक, और एक उसका रूट निकलना चाहिए। ठीक है, तो एक उसका रूट निकलना चाहिए। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन था, ये आपके सामने है। ठीक है जी, हमने चेक किया फैक्टराइजेशन मेथड से, एक 3/2 आया, एक -2/3 आया। हमने देख लिया हाँ सर दोनों रूट्स रियल है, दोनों रूट्स रैशनल है और अनइक्वल है। आइए एक बार इसमें मैं डी चेक करके दिखाता हूं। देखो ध्यान से, d की बात करें, b² माइनस में 4ac, b कितना है भाई, -5 का स्क्वायर करो, माइनस में 4 इंटू में 6 करो, देन माइनस का 6 कर दो। अब 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, 36 इंटू में 4 करोगे, ठीक है भाई, तो 144 आएगा। अब 144 में 25 ऐड करोगे तो 169 आएगा, जो कि d है। तो अब आपको दिखाई देगा कि जो d है वो ग्रेटर देन 0 तो है, और जो 169 है ना, अगर मैं उस पर रूट लगाऊं तो वो 13 आता है। तो साफ साफ दिखाई देगा कि सर हाँ वो परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर हो गई बात? अगर मैं आप चाहो तो मैं वैसे करके दिखा देता हूं। मान लो यहां पर x की वैल्यू मैं चेक करूं, माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट d अपॉन में 2a। बड़े आराम से रुक के पढ़ोगे ना, बहुत मजा आएगा। मैं बता देता हूं प्यारे भाइयों, 169 आएगा रूट में और डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू 6 है। देन मेरे पास एक वैल्यू आएगी 5 प्लस 13 डिवाइड बाय 12, एक वैल्यू आएगी 5 माइनस 13 डिवाइड बाय 12। तो 18/12, 6 18, 6 दूनी 12, 3/2 आ गया। यहां से अगर मैं माइनस करता हूं, माइनस का 8/12 आ रहा है, 4 दूनी 8, 4 3 12, -2/3 आ रहा है। लॉजिक क्लियर हो गया? एक वैल्यू ये मिल गई, एक वैल्यू ये मिल गई, तो प्रॉपरली मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले सवाल भी बनते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल।
अब क्या हुआ, इररेशनल आ गया, तो जो डी है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए बट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बस डी की वैल्यू नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू ऐसी निकलेगी, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। खुद ही चेक कर लो यार, 49 में से 36 माइनस करूंगा तो 13 आएगा। अब जो 13 है, अक्ल लगाओ ना, जो 13 है वो उसका रूट निकल ही नहीं रहा, तो वो इररेशनल हो गया। तो इसलिए कहते हैं इररेशनल रूट है। अब यहां पर एक स्टेटमेंट दे रहा हूं बहुत प्यारी सी, ध्यान से सुनना। इररेशनल रूट्स में एक बड़ी प्यारी सी चीज आती है निकलकर, इररेशनल रूट्स की एक खास बात है क्या, अगर एक रूट्स आपके पास a प्लस में रूट b है तो दूसरा रूट्स a माइनस रूट b होता है। दैट्स इट। ये इररेशनल रूट्स की खास बात है। इमेजिनरी रूट्स की बात करते हैं दोस्त, इमेजिनरी रूट्स की बात करते हैं। इमेजिनरी मतलब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू। तो जब d इज लेस देन 0, बात खत्म। बस d इज लेस देन 0 दैट मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने रखी है, 2x का स्क्वायर 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5। x निकालना, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a, माइनस का b रखा प्लस माइनस रखा, d की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 4ac रख दिया। जैसे चेक किया, यहां से चेक कराता हूं, देखो 9 8 40, 9 माइनस 40 हो रहा है माइनस का 31 अंडर द रूट। और -1 की वैल्यू होती है भाइयों आयोटा, प्लीज याद रखना। तो -1 इंटू में 31 कर सकता हूं, -1 से आयोटा बाहर आ जाएगा और ये 31। कुछ बच्चों के लिए आयोटा बिल्कुल नया होगा, जिसने मैथ्स नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, बट समझ लो। डन, बात हो गई, क्लियर हो गई बात। चले आगे बात करते हैं। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, मजेदार। अब हम सवालों पे आ जाते हैं और सवालों पर तो आपको मजा ही बांध देना है। देखो बड़े ध्यान से समझना। इसी सवाल की बात अगर मैं यहां करता हूं, देखो मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, बड़े आराम से समझना, ठीक है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने क्वेश्चन नंबर यहां दिया है, कहा x का स्क्वायर भाई प्लस में 5x प्लस में 4 इक्वल टू 0। मैंने कहा बस सॉल्व करो, तो क्लियर दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या करे, इसके फैक्टर बना दिए। सर ये तो 4x प्लस 1x प्लस में 4 इक्वल टू 0, बट ये मैं तुम्हारे लिए बनाकर दिखा रहा हूं। बट आप लोगों की पेपर है भाई, एग्जाम है आपका, तो इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए थी कि इनके फैक्टर्स आप डायरेक्ट निकाल सको। बिल्कुल डायरेक्ट आंसर निकल जाती है वैल्यू। फिर सिखाएंगे कभी। -1 आ रही है और x की वैल्यू -4 आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके कितने रूट्स आ गए, 2 रूट्स आ गए। चलो जी, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब यहां आ जाओ, सवाल कहता है रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बात कर रहा है वो रियल रूट्स की। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, सर दे दी। प्रॉब्लम ये आई, उसने यहां पर मॉडुलस x दे दिया। यहां पर उसने क्या दे दिया, मॉडुलस x दे दिया। तो इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं हो सकते, इसलिए सवाल आएगा नन ऑफ दिस। अब कई बार दिमाग में कंफ्यूजन आती है बच्चों के कि यार ये क्या मजाक है, हमने तो पढ़ा है सर, इसको प्लस माइनस ओपन कर देते हैं। हाँ आओ, आपको पता है मॉडुलस x के वैल्यू सामने a है, तो जो मॉडुलस हटाऊंगा तो यहां प्लस माइनस a लग जाता है। बट मॉडुलस के सामने हमेशा पॉजिटिव रहेगी, मॉडुलस की अंदर की वैल्यू प्लस माइनस होती है। तो चलिए आपके हिसाब से बात करते हैं। x का एक बार अगर x पॉजिटिव ले लिया और एक बार x अगर नेगेटिव ले लिया, जब इसके फैक्टर करें तो x प्लस 1 x प्लस 4 इक्वल टू 0। जब इसके फैक्टर करें x माइनस 1 x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू -1 -4 आ गई, यहां से x की वैल्यू 1 और 4 आ गई। अब आप कहोगे सर ये चारों रूट्स जो है ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आए हैं ये चारों रूट्स।
तो कॉमन बात है, अगर रूट्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूटों को सेटिस्फाई होना भी जरूरी है, सेटिस्फाई होना भी जरूरी है। बहुत सीरियस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैथमेटिक्स को मजाक में मत लेना, ये बस मैं बता देता हूं। उछल कूद करने वाले भतेरे मिलेंगे, परंतु पढ़ लो आराम से तो इज्जत से पढ़ाई हो जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू को मैं यहां पर रखूं, -1 रखूं, प्लस में 4 रखूं, बराबर 0 रखूं और -1 का होल स्क्वायर करूं, यार ये भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है सर, मोड से निकलने वाली वैल्यू पॉजिटिव ही होती है हमेशा, ये तो कभी 0 के बराबर नहीं हुआ। ये तो यार बात सर बिल्कुल कलेक्ट हो गई यार। 1 रख दूं, 1 का स्क्वायर 5 मॉडुलस n प्लस में 4, कहीं से दिख रहा है 0 के बराबर है? नहीं। तो इसका मतलब ना तो ये रूट्स है ना -1, ऐसी 4 भी नहीं बनेगा। तो अब पूरी बात को ध्यान से सुनो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ax का स्क्वायर b मॉडुलस x प्लस में c इक्वल टू 0 है, या a मॉडुलस x का स्क्वायर प्लस में b मॉडुलस x प्लस में c इक्वल टू 0 है, तो इन इक्वेशंस में x कभी भी रियल नंबर के इक्वल नहीं होगा, कभी भी रियल नंबर के इक्वल नहीं होगा। तो इसीलिए रियल रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट? नन ऑफ दिस। A, B, C are positive real numbers, then the number of real roots of the equation, अब मॉडुलस है, सारे प्लस में है, तो इसका मतलब यही होता है भाई, नो रियल रूट्स, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स रहेंगे 0। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स रहेंगे 0, नंबर ऑफ रियल रूट्स रहेंगे 0। अब आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, कहता दोस्त इसके निकालो, इसके आगे क्या? चलो, कहता भाई इसके रूट्स बताओ। अब दो बातें हैं, तरीके देखो, मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूंगा। दो तरीके हैं, यहां से मॉडुलस हटाओ, इसको प्लस और माइनस 2 बार लिखोगे, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे, उनको हल करोगे। मतलब केस 1, एक्स का स्क्वायर -x -6 इक्वल टू, एक बार ये प्लस लेके चलोगे। केस 2, एक्स का स्क्वायर -x का 6, एक बार ये माइनस लेके चलोगे। ठीक है, बट हमें इतना समय नहीं लगाना। आओ, इनमें से कोई ना कोई एक आंसर तो होगा, बिल्कुल होगा सर। रूट्स है तो सर सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सब में 2 कॉमन है, 2 लेके रख देते हैं बस। 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 2, माइनस का 6, मॉडुलस बंद, 2 और 2 4, 6 2 8, माइनस का 4 मॉडुलस में और 4, तो 4 बराबर 4। मतलब ये बात क्या होगी, x की एक वैल्यू 2 तो फिक्स हो गई। चलो -2 देख लेते हैं भाई। -2 का स्क्वायर करूंगा 4, -2 प्लस का 2, माइनस का 6, माइनस का 2 प्लस का 2, 4 और 2 6, 6 माइनस 6 0, -2 प्लस 2 0। यस, तो सर एक x की वैल्यू -2 भी कंफर्म हो गई। अब 4 या -4 में से एक होगी कोई। 4 रखते हैं तो 16, माइनस में 4 माइनस में 6 इक्वल टू 4 प्लस में 2। चेक कर लेते हैं, 6 4 10, 16 माइनस 10 6 इक्वल टू 6। यस, डन। तो हमारे पास 2 - 2 4 आ गई, तो 2 - 2 4, मतलब सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो हमारे रूट्स आ गए -2, -2, -4। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब ये एक और बहुत प्यारा सवाल, ये आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और आप जब अपनी किताबों में सॉल्यूशन देखते हो ना, तो आपको ऐसा चक्रव्यूह में फंसाते हैं कि आप सोच ही नहीं पाओगे। आओ देखो कैसे, कंडीशन सुनिएगा। इफ ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 है, व्हेन कोफिशिएंट्स का सम अगर 0 होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स का सम 0 है, देन रूट्स आर, तो उसका एक रूट तो 1 होगा, कोमा दूसरा रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है।
दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता, बात ही खत्म हो गई। मीन्स ये हो गया, अगर एक रूट 1 मान लिया तो दूसरा रूट होगा c अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है c अपॉन में a। सिंपल फंडा। आओ, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स बताओ। आपको दिखाई दे रहा है q माइनस आर, आर माइनस पी और p माइनस क्यू का सम करता हूं तो 0 आ रहा है। नादान बच्चे हैं जो डरते हैं गणित से, वो डरने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब अधिकारी बनना होता है तो अधिकारी के लायक हमें पढ़ना भी पड़ता है, याद रखिएगा। और ये आ गया 0, तो इसका मतलब हुआ इसके जो रूट्स हैं, इसके जो रूट्स हैं वो एक तो 1 फिक्स हो गया और एक प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है कांस्टेंट अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट q माइनस में आर। हाँ, कई बार एग्जामिनर माइनस कॉमन लेकर आपको चकराने की कोशिश कर सकता है, तो लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी दे सकता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो p माइनस क्यू डिवाइड बाई q माइनस आर कहां पर बैठा है, ऑप्शन बी। तो इस सवाल का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। इस सवाल का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। अब ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन आप ही के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें कई रूप होता है भाई, कई तरीके से पूछता है वो, सुनिएगा। तो देखो, यहां बताना चाहूंगा, पहले यहां बताना चाहूंगा, कोई भी ये 3 टर्म्स हैं, ए है, बी है और सी है। प्रॉपरली ध्यान से सुनना भाई, 3 कंडीशन है। अगर एपी की बात करेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो मिडिल टर्म का दुगना फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का टोटल होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करेगा तो मिडिल टर्म का स्क्वायर फर्स्ट टर्म इनटू में लास्ट टर्म होगा। और अगर वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात करेगा तो जो मिडिल टर्म है वो ट्वाइस ऑफ AC अपॉन में B प्लस सी होती है। ट्वाइस ऑफ AC अपॉन में B प्लस सी होती है, A प्लस सी, सॉरी, A प्लस सी होती है। आओ, ये इक्वेशन दे दी, ठीक है। आप खुद चेक करो, दिस प्लस दिस प्लस दिस 0 बन रहा है। सॉल्व करने की ज्यादा चुल मचाना ही मत, ठीक है, बिल्कुल मत मचाना। आर इक्वल, रूट्स क्या है इसके, इक्वल है, ठीक है। देन वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा सही है। तो भाई साहब आपको दिखाई दे रहा है दिस दिस दिस, बात खत्म, सम 0 आ रहा है। तो लिख देता हूं यार, देखो ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, ए बी माइनस में ए सी, बी सी माइनस में बी ए और सी ए माइनस में सी बी। चेक करते हैं भाई, देखो ए बी से ए बी, ए सी से ए सी, बी सी से बी सी, कैंसिल, तो 0 आ रहा है। यस सर, जब 0 ही आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ उसके रूट्स बता भी रखा है कि इक्वल है। तो एक रूट तो 1 होता है और दूसरा रूट होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, जो कि कांस्टेंट वैल्यू अपॉन में ये, कुछ मत कर, ब्रैकेट ओपन करके साइड में ले जा, ए इंटू बी माइनस में ए इंटू सी, ए इंटू सी माइनस में बी इंटू सी। हाँ जी सर, ले आए, बिल्कुल इज्जत ईमानदारी प्यार मोहब्बत से ले आओ। बीसी को उठाकर वहां ले जाओ, ए बी प्लस में बी सी, ए सी को उठाकर यहां ले आओगे, 2AC आ जाएगा। बी कॉमन ले लो और जैसे बी कॉमन लोगे तो ये बी ए प्लस सी नीचे आ जाएगा। आ गया। मैंने क्या सिखाया था, b इक्वल टू 2AC अपॉन में a प्लस सी HP में है, b इक्वल टू 2AC अपॉन में a प्लस सी, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो इस सवाल का सही जवाब हुआ सी। बहुत सारे बच्चे तुक्के में इसका AP आंसर लगाकर आ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे इसका तुक्के में AP आंसर लगा के जाते हैं। मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा आपको, देखो मेरे पास क्वेश्चंस का तो भंडार है, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस का भंडार नहीं है, एकदम सब कुछ अवेलेबल आप लोगों के लिए। ये तुम्हारे पेपर का क्वेश्चन है, ये तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर पेपर भी बता देता हूं आपको,
कौन से सवाल, कौन से ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और आप दंग रह जाओगे देखकर कि हाँ यार ये तो बात आप सही बता रहे। अब भाई साहब देखो, 4 क्वेश्चन आए थे 2017 में, तो ये 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन है। 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट है? अब भाई साहब इसके सॉल्यूशन में ना बच्चा यूं पगलाए जाता है, बिल्कुल ही पगलैट हो जाता है यार कि हम क्या करें। मैं तुम्हें बता ही चुका हूं कि यार इसका मतलब तो कंफर्म हो गया कि इसमें ए बी सी आर इन एचपी होता है। हाँ होता है। एचपी कहता है कि बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी अपॉन में ए प्लस सी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपके सामने ये वाली ऑप्शन है सी, 2 अपॉन में बी ए सी ए प्लस सी, एलसीएम ले लिया। पलटूंगा तो बी अपॉन में 2, इसको ही पलट दूंगा, ए सी अपॉन में ए प्लस सी। तो इसका मतलब बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी अपॉन में ए प्लस सी। डन भाई। तो विच वन ऑफ द राइट ऑप्शन? सी। तो एग्जामिनर कैसे भी सवाल बनाकर दे सकता है, कैसे भी ऑप्शन सेट करके दे सकता है, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा सकता है। घुमा दिया उसने आपके सवाल को, बिल्कुल ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया। उठा के इसको ऊपर ही रख देते हैं हम, ताकि आप साथ साथ कनेक्ट कर दो। ठीक है बेटे, देखो ध्यान से चीजों को समझोगे, नोट भले कर लो इसको एक बारी आप, ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। एक बारी देख लो, आराम से समझ लो, ताकि चीजें को बिल्कुल भी गड़बड़ में ना लेके चलो। और ये बहुत काम की चीज है भाई, ठीक है, बहुत काम की चीज होती है। अगला सवाल देखो, और खतरनाक क्वेश्चन आता है। देखो क्या कहता है, द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मे बी स्क्वायर ऑफ द अदर। इक्वेशन का एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है। तो दैट मीन लेट एक रूट अल्फा लेंगे तो ऑब्वियसली बात है दूसरा रूट लिया जाएगा अल्फा स्क्वायर। आ जाओ भाई, सम ऑफ द रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें मिल सकता है माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दोनों की गुना कराऊंगा, अल्फा की क्यूब बराबर आएगा सी अपॉन में ए। बात को समझो, क्लियर हो गई बात भाई? यहां तक तो आ गए। अब अल्फा की क्यूब की वैल्यू चाहिए, और ऑप्शंस में देखो वहां पर क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसमें दोनों तरफ क्यूब कर दिया। तो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3 ए स्क्वायर इंटू बी करूंगा तो अल्फा की पावर 4 आ जाएगा, प्लस में 3 करूंगा बी स्क्वायर इंटू में अल्फा करूंगा तो अल्फा की पावर 5 आ जाएगा, देन प्लस में अल्फा की पावर हो गया था, ठीक है, इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब। यहां से समझो चीजों को, यहां से चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर इसको और सिंपल करना चाहते हो कि सर नहीं ऐसे मत करो, ये तो ज्यादा ओपन खुल जाएगा, ठीक है, तो एक काम करो, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस 3 ए इंटू बी और ए प्लस बी, सिंपल फॉर्मूला जो आप लोग लर्न करते हो बचपन से, माइनस बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब। लो जी, सारी वैल्यूज है, पुट कर दो। अल्फा क्यूब सी बाई ए, अल्फा की पावर 6 है, तो अल्फा क्यूब का अगर होल स्क्वायर कर दूं तो बात बन जाएगी। हाँ जी, तो यहां मैं लिख सकता हूं सी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस 3।
अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर मीन्स अल्फा क्यूब बैठा हुआ सी बाय ए, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बैठा हुआ माइनस का बी बाय ए। समझो समझो समझो, हो गई सारी कहानी बराबर, डन। बच्चा क्या सोचता है ना, ऑप्शन देखकर घबरा जाता है, जबकि एक ही स्टेप में आंसर आ जाता है, परंतु नहीं, हमने तो पंगे लेने ही है। तो एलसीएम आएगा यहां से ए का स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, हाँ जी सर, तो ए सी आ गया ऊपर, ए स्क्वायर तो मतलब ऊपर सी स्क्वायर ही आएगा, ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर है माइनस का 3bc आएगा बराबर। बड़े आराम से सीख लो चीजों को भाई, इक्वल टू माइनस बी क्यूब और अपोन में ए क्यूब है। अब भाई मेरे ए स्क्वायर से ए क्यूब कैंसिल करो, ए की मल्टीप्लाइकेशन यहां करा दो। जब ए की मल्टीप्लाइकेशन यहां कराएंगे आप लोग तो आप देखिएगा, वी गॉट ए का स्क्वायर सी प्लस में ए सी स्क्वायर माइनस में 3abc प्लस में बी क्यूब विच इक्वल टू 0। अब देखो कौन सा करेक्ट आंसर है, कहीं है क्या, ए स्क्वायर सी भी है, ए सी स्क्वायर है प्लस बी क्यूब है माइनस 3abc है, तो ऑप्शन ए दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस 3abc। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए है, इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले रह गए, अब इसको छोड़ दो, अभी यहां पर आओ। कहता है भाई द नंबर ऑफ रियल रूट्स, द नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो बताएगा कोई, ट्राई करोगे एक बारी, 1 सेकेंड पॉज लेकर खुद से ट्राई कर लो, अगर आप कर पाओ तो देखो, ट्राई करो एक बार, खुद से पॉज लो, क्वेश्चन को करके देखो, हो जाए तो टाइम दे देता हूं मैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का तुम्हें, ना हो तो मैं बताता हूं, 30 सेकंड का ही ले लेते, चलो ट्राई करते एक बारी, पोज लो, करके देखो फटाफट। कहता था नंबर ऑफ रियल रूट्स, डू इट जल्दी 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 जल्दी। हो गया, कुछ मत करना, एक सवाल दे रहा हूं, अक्ल लगा के करना, गलती से भी इसको ओपन करने की जरूरत मत करना। आपके सामने x प्लस 1/x की क्यूब है, प्लस में x प्लस 1/x इक्वल टू 0 है। डू वन थिंग, x प्लस 1/x की वैल्यू को a रखना, ठीक है, देन a क्यूब प्लस a बराबर 0 है, एक कॉमन लेना, देन आपके पास a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा, तो आपके पास a की वैल्यू एक 0 आएगी, देन a स्क्वायर प्लस 1 को भी 0 रखोगे तो वहां से a की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। उसके बाद आप x प्लस 1/x के सामने एक बारी रखेंगे एक वैल्यू, एक बारी रखेंगे दूसरी वैल्यू और एक बारी रखेंगे तीसरी वैल्यू, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसके रूट्स कितने निकलेंगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बात करते हैं, बड़े ध्यान से समझना इन चीजों को। एक मिनट रुको, पहले हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कॉमन रूट्स आपके पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, कॉमन रूट्स का क्वेश्चन कहता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में 10 इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0 हैव कॉमन रूट्स देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बड़ा तेज है एग्जामिनर, बड़ा तेज है एग्जामिनर, लिटरली में बहुत तेज है, बहुत ही तेज है। उसने क्या किया, दो इक्वेशन पकड़ा दी, एक्स का स्क्वायर ए एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0 दे दिया,
और एक यहां दे दिया x का स्क्वायर प्लस में bx और माइनस में 10 इक्वल टू 0 दे दिया। एग्जामिनर ने सिंपल से आपसे कहा है कि इन दोनों में कोई एक रूट कॉमन है और आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। अब आप बताओ इसमें से निकालोगे कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे निकालोगे? चेक करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कोशिश करो, कोशिश करो। और सीधी सी बात है, देखो सम ऑफ द रूट्स मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ढूंढने को मिल सकता है, तो क्वेश्चन को बड़ा आराम से कर सकते हो, बड़े प्यार से। और ऐसा एक नहीं, ऐसे कई सवाल आते हैं, इसके बाद भी होगा एक आधा क्वेश्चन तो, बट पहले हम इसी की बात करेंगे। कर दो कर दो कर दो, जल्दी 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 जल्दी। कॉमन रूट्स वाले क्वेश्चंस में आप लोग गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, यह ध्यान रखना। हर साल आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। चलो बन गई बात, चले आओ। आपके सामने 10 है, छोटी सी बात है, 10 दिया हुआ है। 10 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो 5 गुना में 2 बनता है। -10 के फैक्टर करता हूं, -5 गुना में 2 या 5 गुना में माइनस का 2 बनता है। यहां प्लस है तो कंफर्म है फैक्टर ऐसे ही बनेंगे, इसके फैक्टर ऐसे ही बनेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। अगर मैं वैल्यू को ठीक करके चेक करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, मान लो हमने इसके फैक्टर 5 और 2 मानते हैं और वह जुड़ रहा है तो 7 ले लेते हैं। तो हमारे पास x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 इक्वल टू 0 लिया हमने एक, और एक हमने x का स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 10 इक्वल टू 0 ले लिया। चेक करते हैं भाई कॉमन रूट्स के बारे में। अगर हम यहां की बात करें, 5 दूनी 10, 5 और 7, x प्लस 2 x प्लस 5 फैक्टर बन गए। ध्यान से समझो, बन गए। इसके फैक्टर की बात करेंगे अगर हम, तो भैया इसके जो फैक्टर बनेंगे यहां से हमारे पास, तो x का स्क्वायर 5 दूनी 10 और ये 2x और ये माइनस का 10 इक्वल टू 0। देखो चीजें ना दिमाग से समझ आती हैं। 2 सेकंड के लिए पॉज देना अपने माइंड को, फिर मैं बताऊंगा आपको करना क्या था। x प्लस 5 और x माइनस 2 देख लिया। अब यहां से दिखाई देगा कि भाई x की वैल्यू 1 आ रही है माइनस का 5 और x की वैल्यू 1 आ रही है माइनस का 5, जो कि हमारे दोनों के दोनों इक्वेशन में एक कॉमन रूट आ गया। क्या आ गया जी? कॉमन रूट आ गया। क्या आ गया भैया जी? कॉमन रूट आ गया। आइए जी, अच्छा जी, तो हमारे पास a की वैल्यू 7 आ गई, हमारे पास b की वैल्यू 3 आ गई। 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 49 में से 9 गया, 40 आ गया। मेरे सवाल का सही जवाब आ गया 40। मेरे सवाल का सही जवाब जो आया वो आया जी 40। अब जरा यहां आ जाओ, मान लो इसको छोड़कर मैं यहीं की बात करूंगा। अभी कॉमन रूट्स पर, सिर्फ कॉमन रूट्स पे ही मैं एक चीज सिखा रहा हूं आपको, उस कॉमन रूट्स पे ही देखना, ज्यादा नहीं दिमाग चलाना। कहता है, देखो क्वेश्चन सवाल देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ इक्वेशन x का स्क्वायर माइनस में ax प्लस b इक्वल टू 0 एंड x का स्क्वायर प्लस में bx माइनस a इक्वल टू 0, लॉजिक सुनना ध्यान से, हैव अ कॉमन रूट्स, हैव अ कॉमन रूट्स। ध्यान से सुनो, क्या है भाई? मेरे कॉमन रूट्स है। तो वो आपसे ना ऑप्शन पूछ रहे हैं, देन अब आपको जवाब देना है यहां पर। देन तो जो पहली ऑप्शन दी वो a प्लस बी इक्वल टू 1 दी। आप कोई भी एग्जाम उठाकर देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन रूट से बहुत प्यारे प्यारे सवाल बनते हैं। देन वो कहता है a बराबर b, और फिर वो कहता है a माइनस बी इक्वल टू 1।
वो ध्यान से समझो। कहता है ये है, अगर यार मैं a बराबर b भी रख दूं तब भी बात बनने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। हम लोगों को लगता है कि हां सर बन जाते हैं। आओ अब मैं इसमें थोड़ी सी आपकी हेल्प करना चाहता हूं और उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जब कॉमन रूट्स की बात आई, कॉमन रूट क्या हुआ, x की कोई सर्टेन वैल्यू हुई। हां सर, हमें नहीं पता, हमने क्या किया, इस x की वैल्यू को अल्फा ले लिया। क्या ले लिया? अल्फा, कॉमन रूट मान लिया। तो इसका मतलब यही होगा कि अल्फा का स्क्वायर माइनस में a अल्फा प्लस में b इक्वल टू 0, अल्फा का स्क्वायर प्लस में b अल्फा माइनस में a इक्वल टू 0। अब पूरी बात को सुनना, कॉमन रूट्स के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो दोस्त अक्ल लगाना है। अल्फा स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है एक। अल्फा स्क्वायर वाले को छोड़ दिया, ठीक है। जो ये बचे हैं सुनते रहना, माइनस a इंटू माइनस ए मतलब प्लस a का स्क्वायर आया, बीच में हमेशा माइनस लगेगा, b इंटू में b का स्क्वायर आया इक्वल टू, अब अल्फा आएगा। ध्यान देना, समझने वाली बात और समझदार वाले बच्चे को इशारा काफी है। ध्यान से सुनना, इसमें क्या हो रहा है, जब अल्फा स्क्वायर लिया जाएगा तो पहले यूं चलेंगे। अब जब अल्फा लिया जाएगा ना तो पहले ऐसे फिर ऐसे चलेंगे। तो यहां से b माइनस में प्लस का a हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में 1 आएगा। सुनो, पहले आया अल्फा स्क्वायर के लिए, तो ये 4 बचेंगे, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो वो हो गया, इक्वल टू में अल्फा आएगा। तो पहले यहां से b आएगा, फिर ये u आएगा, 1 इंटू बी माइनस a इंटू 1, माइनस माइनस प्लस हो गया। जब 1 आया तो ये कांस्टेंट के लिए 1 की बात करी जाती है, कांस्टेंट के लिए। तो यहां से b इंटू 1 माइनस में दिस इंटू दिस, तो अगेन ये आया b प्लस में a। देखो ध्यान दोगे चीजें बिल्कुल अच्छे से समझा पाऊंगा मैं। ये आ गया, ठीक है। तो हमारे सामने दो बातें बन गई कि बच्चों अल्फा स्क्वायर इज व्हाट, विच इज a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर अपॉन में a प्लस b। एक बारी इन दोनों को और एक बारी इन दोनों को। सिमिलरली तो यहां से मैंने चेक किया तो a माइनस b आ गया, और यहां से अल्फा चेक करता हूं तो b प्लस a अपॉन में b प्लस a इक्वल टू 1 आया। लॉजिक सुन, अल्फा की वैल्यू को अल्फा स्क्वायर के प्लेस पे रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और a माइनस b। तो दोस्तों जो कंपैरिजन वैल्यू आई ना वो ये आ गई कि ऐसा है। तो मेरे सवाल का सही जवाब ये है, a माइनस b इक्वल टू 1। तो मेरे सवाल का सही जवाब ये है, a माइनस b इक्वल टू 1। भाग तो सकते ही नहीं किसी भी कीमत पे। 2019 CDS में एक सवाल आया, ये बेटा चेक कर लेना अपने पेपर में, आपको मिल जाएगा आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। कोई तुक्का या कोई झूठ नहीं है कि रैंडमली क्लास में और कुछ भी मैं आपको कह दूं कि ये इस वर्ष में आया था, नहीं। चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। और सुनो, क्रॉस चेक करके ना इसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लेना, तुम्हें पता लग जाएगा कि हम लोगों के पढ़ाने में कितना अंतर है, कितना अंतर है। देखो कुछ करना ही नहीं था। इफ द इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। कॉमन रूट है 5 और 6, 2 तिया 6, 2 और 3 5, सीधी सीधी यहां से वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू -2 मिल गई और -3 मिल गई। उठाओ और सीधी सीधी पुट कर दो। 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 2k प्लस का 1 बराबर 0, 4 और 1 5। तो यहां से k की वैल्यू आ गई 5/2, माइनस का 3 पुट करेंगे 9 आ जाएगा, माइनस का 3k प्लस 1 बराबर 0। तो k की वैल्यू यहां से 10/3 आ गई। तो एक 5/2 आ गई और एक 10/3 आ गई। बात खत्म यार। फ्री के नंबर ऑप्शन बी लो, फ्री के नंबर है ऑप्शन बी। अभी भी बताओ, ना समझ आया तो डिस्कस कर ले, ठीक है। कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में मैं जरूर पढ़ लूंगा कि अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अगली क्लास में उस डाउट वाले क्वेश्चंस को भी हम ले लेंगे साथ के साथ।
चीजों को भाई साहब बड़े तसल्ली से समझो। मैं डीपली इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं है कि हम लोग तुक्के में कुछ भी फेरबदल कर दे और फिर आपको बोल दे कि चलो ठीक है जी हमने पढ़ लिया। अब जैसे सवाल देखो, एक और भी क्वेश्चन आता है ऐसा कि इफ x प्लस टू, इफ x प्लस टू, क्या बोला मैंने, x प्लस टू इज अ कॉमन फैक्टर, if x plus 2 is a common factor of px का स्क्वायर प्लस में qx प्लस में r इक्वल टू 0, ठीक है, एंड qx का स्क्वायर प्लस में px प्लस में r इक्वल टू 0। कहता है x प्लस 2 कॉमन फैक्टर है इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब आपसे सवाल क्या कर रहा है, ऑप्शन ए दे रहा है, कहता है P बराबर Q है और कह रहा है P प्लस Q प्लस R का टोटल 0 है। दोस्त ध्यान देना, फिर वो कह रहा है कि P बराबर R है और आपके सामने P प्लस Q प्लस R भी 0 है। सी वो कहना चाहता है कि Q बराबर R है और P प्लस Q प्लस R बराबर 0 है। सिंपल सी बात कह रहा है वो। डी मस्ट सवा कहता है P बराबर Q है और ये -1/2R है, -1/2R के बराबर है। आओ करना मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। x प्लस 2 अगर इन दोनों का कॉमन फैक्टर है तो x प्लस 2 बराबर 0 इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर को वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दूं तो वो उसको 0 के बराबर सेटिस्फाई करेगी। आओ x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा -2, ये आ गया हमारे पास -2, ठीक है भाई। उठाओ 4p माइनस का 2q प्लस में r इक्वल टू 0, हाँ जी 4q माइनस में 2p भाई प्लस में r इक्वल टू 0। बस हो गई बात। अब दोनों ही चीजें बन गई हमारे पास। अब यहां से यह तय है कि अगर मैं इनको माइनस करूं, अगर मैं इन्हें माइनस करता भी हूं, ठीक है, ये कैंसिल, हाँ जी सर कैंसिल, 4p 2p 6p माइनस 2q माइनस 4p माइनस में 6q बराबर 0। तो यहां से ये आ गई बात कि p बराबर q आ गया। ये बात तय होगी कि p बराबर किसके हो गया जी, q के हो गया। अब प्रॉब्लम है p q के बराबर है, कहीं r नहीं दिख रहा सबसे बड़ी बात p q के बराबर दिख रहा है, ठीक है। किसी भी इक्वेशन को उठा लो p q के बराबर रख देते हैं। तो हमने जब यहां बात करने की कोशिश करी कि चलो 4p माइनस में 2p प्लस में r इक्वल टू 0, तो 2p प्लस में r बराबर 0, तो r की वैल्यू माइनस की 2p आ रही है, r की वैल्यू आ रही है माइनस का 2p। तो अगर मैं p की वैल्यू निकालूंगा तो -1/2r आ रही है, इसको नीचे ले जाता हूं, और p किसके बराबर है, q के बराबर है। तो इस हिसाब से मेरे सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन डी। इस हिसाब से मेरे सवाल का जो जवाब हुआ वो हुआ ऑप्शन डी। चेक करो एक बारी, क्लियर है या नहीं, फटाफट। चीजें सारी तुम्हारे हिसाब से ही हैं भाई। कॉमन रूट्स के और तो कोई क्वेश्चन ठीक है, मतलब लगभग आपने देख लिया कि हाँ सर इस तरीके का कॉमन रूट का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, तो आप लोग बड़े आराम से इसको तसल्ली से कर सकते हो।
कोई लंबी चौड़ी बात तो नहीं थी, ठीक है। जैसे तुम्हारे ही पेपर में एक क्वेश्चन और करवाता हूं, ये नीचे पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी लगा रखे थे मैंने, ताकि आपको एक बार पीवाईक्यू करा दूं, बट साथ साथ आ रहे हैं तो फिर मैंने सोचा साथ ही साथ इनको भी कर ही लेते हैं ना। क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एक्स का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस अल्फा एंड एक्स का स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 2 अल्फा हैव अ कॉमन रूट। पता है कई बारी ना इतने छोटे क्वेश्चंस को ना अपना इसका यूज कर लो यार। एक काम करो ना, एक बारी ऑप्शन पुट करके चेक करो। अगर अल्फा की जगह अल्फा ही है, मैं ऑप्शन लेकर चलूं तो मेरा दिमाग काम कर रहा है, थोड़ा सा काम कर रहा है मेरा। अगर मैं यहां पर अल्फा की वैल्यू 6 लेकर चलता हूं, मान लो एक्स का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो फैक्टर मुझे दिखाई दे रहे हैं 2 और 3, ठीक है। एक्स की वैल्यू मिल गई। अब यहां लेता हूं एक्स का स्क्वायर माइनस 7 और 6 दूनी 12 इक्वल टू 0, 7x हो गया प्लस में 12 हो गया, 4 3 12। तो सर एक्स की वैल्यू 4 आ गई 3 आ गई, बन गई बात। कॉमन रूट कितना आ गया? 3 आ गया। मेरे सवाल का सही जवाब 6 आ गया। मेरे सवाल का सही जवाब 6 आ गया। देख लो भाई, क्वेश्चंस को जबरदस्ती नहीं करना, उनको सीखने की कोशिश करनी है। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप लोग जरूर बताएं मुझे क्लास के बाद ना, कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बकायदा 2016 का आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है। बट उसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया था, इसमें तो क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है। दोनों ही बता दूंगा मैं आप लोगों को आराम से, ठीक है। चलिए वक्त लीजिए थोड़ा सा, एक बारी क्वेश्चन को करके दिखाइए। ये एक्स है। इफ बोथ पी एंड क्यू बिलोंग टू द सेट 1, 2, 3, 4, देन हाउ मेनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 विल हैव रियल रूट्स। विल हैव रियल रूट्स, तो कितनों के रूट्स जो हैं वो रियल हो सकते हैं? कितनों के जो रूट्स हैं वो भैया रियल हो सकते हैं, जरा बताओ। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखना, चाहे आप कभी सीडीएस का पेपर दो, चाहे आप पेपर दो एनडीए का पेपर अगर आप लोगों ने दिया है, तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके सवाल आपके पेपर में आएंगे ही आते हैं। 4-5 सवाल तो भूल जाओ, आएंगे, मिल ही जाएंगे। अब डिपेंड करता है भैया आप लोगों ने सच में मेहनत कितनी करी है, ताकि आप उस पर कर पाते हो, कमांड है या नहीं है। अब नहीं कमांड है तो भैया बेड़ा गर्क कर देता है, ये ध्यान रखना। इतना खतरनाक टॉपिक होता है ये। ट्राई करके देखो, क्वेश्चन को, सवाल को सॉल्व करो, हल करो, बनेगी बात। जल्दी 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 जल्दी। अपने जान लगा दो। मैं वक्त इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम लोग एक बारी वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट का पॉज लो, करके दिखाओ। क्वेश्चन पूरा तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, सॉल्व करके दिखा दो। और मैं आप कहो तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, आपके पेपर में भी। रुको, ये आपके पीवाईक्यू में भी दिखाता हूं। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है, देखो मैं दिखाई देता हूं।
आप किसी क्लरिकल ग्रेड का पेपर देने तो जा नहीं रहे हो, भारतीय सेना के मतलब ये लगा लो एलीट पोस्ट जो है वहां का पेपर देने जा रहे हो, तो यार ऑब्वियसली बात है लेवल भी वैसा रखोगे ना, ऐसे थोड़ी ना। ये मैंने दिया आपको एक क्वेश्चन और ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस में बी इक्वल टू 0, ए एंड बी कैन टेक एनी वैल्यू फॉर्म ऑफ द सेट 1, 2, 3, 4, हाउ मेनी पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल in order that the quadratic equation has real roots. Quadratic equation has real roots. Real roots क्या होते हैं? जब d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, सबसे बड़ी बात है बस, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब एक ये बैठा है, एक ये बैठा है, मैं करा के दिखा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुन लेना। सीधी सी बात है, आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, एक्स का स्क्वायर है प्लस में ए एक्स है प्लस में बी इक्वल टू 0 है। रियल रूट्स का मतलब होगा डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रियल रूट्स होते हैं। इक्वल 0 में रूट्स इक्वल होते हैं, ग्रेटर देन 0 में रूट्स रियल, अनइक्वल और इरेशनल, सॉरी रैशनल होते हैं, इरेशनल नहीं होते, रैशनल होते। ठीक है, यहां से b की वैल्यू निकलेगी a का स्क्वायर माइनस में 4ac, तो 4b विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब वो ये कह रहा है a एंड b कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम द सेट 1, 2, 3, 4। यहां से वो बात करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी चेष्टा कर रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं इस सेट में से b की वैल्यू 1 ले लूं, तुम्हारे को सिखा रहा हूं मैं पहले, तो ये a का स्क्वायर माइनस में 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास जो a की वैल्यू आएगी a प्लस 4, a माइनस 4 इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। नंबर लाइन पर आ जाता हूं, 2 सेकंड के लिए बनेगी बात, फिर तो तुम्हारे को रट जाएगा। माइनस का 4 और 4 क्यों लेना, 2 आएगी ना, a प्लस 2 आएगी और a माइनस 2 आएगी, ध्यान देना। ठीक है, माइनस का 2, यहां रखूंगा पॉजिटिव बनेगी बात, यहां आएगी नेगेटिव और यहां आएगी पॉजिटिव बात। डन। हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, या तो वैल्यू इधर जाएगी या वैल्यू इधर आएगी। क्लियर है? तो मैं यहां ये कह सकता हूं कि जो a बिलोंग्स टू है माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। लॉजिकली बात ये हुई कि अगर मैं b की वैल्यू सबसे छोटी रखता हूं, लॉजिकली बात ये रही कि अगर मैं b की वैल्यू छोटी वैल्यू रखता हूं 1, b की वैल्यू अगर 1 रखता हूं, तो जो a है इट कुड बी 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो यहां से बात यहां आती है, इफ b की वैल्यू 1 रख दूं तो a 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा और 4 भी चलेगा। पूरा बेसिक सिखा रहा हूं पहले तो। यहां तक कोई डाउट है? यस और नो? नहीं। अगर मैं b की वैल्यू 2 रखता हूं, अब b की वैल्यू 2 रखूंगा तो a का स्क्वायर इज व्हाट, a स्क्वायर इज -8 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन a का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ रहा है। a की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं जिसका स्क्वायर करने पर वैल्यू 8 और 8 से बड़ी आ जाए? तो यहां सीधी सी बात है, 3 आएगी, 4 आएगी। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अगर मैं b की वैल्यू 3 रख दूं तो मेरे पास a का स्क्वायर माइनस में 12 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, दैट मीन a स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू √2 आ रहा है, 12 आ रहा है। अब इस सेट में से उठाओ a की वैल्यू जिसका स्क्वायर 12 से बड़ा हो, तो 4 ही है, तो a की वैल्यू 4 आ गई यहां पर। अगर मैं b की वैल्यू रख दूं 4, तो 4 चौक 16, तो मेरे पास a का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, तो यहां पर भी a की वैल्यू 1 ही आएगी, 4।
तो अब समझ लेना, तो ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कितने सॉल्यूशन हो रहे हैं? 7। कितने सॉल्यूशन हो रहे हैं? 7। नहीं समझ में आया हो तो मैं इसको और इजी बना देता हूं, एक बारी और दिखा देता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी x का स्क्वायर ax प्लस बी इक्वल टू 0। देखो ध्यान से पूरा समझो, ठीक है। रूट चाहिए रियल, छोड़ो ये आ जाएंगे, ठीक है। तो जो कि हमारे पास b का स्क्वायर है, a का स्क्वायर माइनस में 4ac, बस। अब पूरी बात को यहां देख लो एक बार, पंगे लेना ही बंद करो। सबसे सिंपल मैं यही मारता हूं इसको देकर। पहला केस b से चेक करते हैं। b की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो मेरे पास a का स्क्वायर ग्रेटर देन 4 आ रहा है। ये सेट है पूरा 1 2 3 4। तो ऐसी a की कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर करने पर 4 या 4 से बड़ी आ जाए? 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। आपको होगा यस सर। तो यहां का मतलब ये हुआ जो a कुड भी 2 3 4 में से एक कुछ भी हो सकता है। इधर आ जाओ, अगर मैं यहां पर b की वैल्यू 2 रख दूं तो मेरे पास a का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दूनी 8। a की ऐसी कितनी वैल्यू है जिसका वर्ग करने पर वो 8 या 8 से बड़ा आ जाए इसी सेट में से? तो 3 और 4 है, तो यहां पर 3 और 4 आ रही है वैल्यू, ठीक है जी। आ जाओ, b की वैल्यू 3 रख दी मैंने, तो a का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आ रहा है। तो इस सेट में से a की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर करने पर वैल्यू 12 या 12 से ऊपर पहुंच जाती है? तो जी 4 है, a की वैल्यू 4 है जी। लास्ट में b की वैल्यू 4 रख दूं तो a का स्क्वायर आ रहा है 16, तो यहां पर भी a की वैल्यू आ रही है 4। तो कितने सॉल्यूशन हो गए दोस्त? 3 इधर, 5 6 और 1 7 सॉल्यूशन हो गया। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, ये भी आंसर 7 ही आएगा। टाइम पास नहीं करना, इसको भी सोल्व करोगे। q का स्क्वायर माइनस में 4p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लोगे तो q का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4p ही तो आ रहा है। बच्चा सोचता है सर आपने क्यों मजे ले लिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में p इधर है, q इधर है, 1 उधर है। बट हमने जो पढ़ा इसमें क्या था? अबे भाई 4ab 4ac करूंगा, 4 गुना a गुना 1 गुना b कर लूं, 4 गुना b गुना 1 कर लूं। बात तो वही है यार, दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे के पैटर्न वाइज है। बढ़िया सवाल है, टाइम पास मत करना। अब तुम्हारे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, जाकर अपना पीवाईक्यू चेक कर लेना। जाकर अपना पीवाईक्यू, जितने भी ब्लू क्वेश्चंस हैं सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्या हुआ, ये मैंने सिर्फ आपको सिखाया था कि जनरल में ऐसे करते हैं, बट अब पेपर में ऐसे नहीं करना। आपको पेपर में तो ऐसे करना है, बात ही खत्म होगी यार। और इतना भी नहीं फैलाना होता यार, ये मैंने मेरी वजह से मैंने थोड़ा सा ज्यादा फैला दिया। बहुत छोटा छोटा भी लिखोगे तब भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। डन भाई दोस्तों, क्लियर हुआ? हां या ना बता देना मैसेज में, प्लीज 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 प्लीज, रिक्वेस्ट है। तो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं, इतने बढ़िया बढ़िया सवाल करा रहा हूं, तुम लोगों को थोड़ी सी इज्जत बरकरार रखना। चलिए अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, ये भी इजी क्वेश्चन है। पहले रुको, मैं एक बार कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकाल लेता हूं तुम्हारे लिए, जो जल्दबाजी में नहीं पढ़ना पर बहुत जरूरी है वो। इस तरीके के सवाल हमारे पेपर में अक्सर हमें मिलते जरूर हैं। रुको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देकर और आपसे डिफरेंट काइंड ऑफ रूट्स देकर जो कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट होते हैं और आपसे पूछ ली जाए नई इक्वेशन। सवाल ये है ऐसा, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है तो सम ऑफ द रूट्स आप निकाल पाओगे
5/2 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट आप निकाल पाओगे तो 7/2 हो जाएगा। द इक्वेशन हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स ये हैं वो बताना है। अब भाई सबसे पहली बात सम ऑफ द रूट्स की बात कर लेते हैं। जो फाइनली रूट्स हैं वो ये दोनों हैं, जोड़ूंगा तो 5 अल्फा और 5 बीटा आ रहा है, 5 बाहर आ जाएगा और अल्फा प्लस बीटा ही आ जाए। सम ऑफ द रूट्स की तो बात ही बात हो गई कि भाई 5 गुना में 5/2 और ये 25/2, मतलब 25 माइनस का आएगा, ये तय हो गया। मतलब ये तय हो गया 25 माइनस में आएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट। दैट मीन ऑप्शन ये कैंसिल हो गई और भैया ये कैंसिल होगी। पूरे चांसेस सवाल का जवाब ऑप्शन ये हो सकता है या नन ऑफ दीज हो सकता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करते हैं भाई। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करें, 2 अल्फा 5 बीटा, 3 अल्फा 2 बीटा, दिस इनटू द 6 अल्फा स्क्वायर प्लस में 10 बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो वहां से आ रहा भाई 5 दूनी 10 पर 15, 25 अल्फा बीटा आ रहा है। तो बस क्रॉस चेक करो, यही आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है। हमने कुछ ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ 3 है, तभी मैं कहूँ ये 10 आया ना, तो क्वेश्चन की बात बनी सी नहीं थोड़ी सी, क्योंकि ऐसा होगा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं देगा कि इधर गड़बड़ दे दे वो। जब तक ये वैल्यू सेम नहीं होगी ना तो कॉमन तो आएगा ही नहीं ना। तो ये 3 दिया भाई, बिल्कुल सही, सॉरी क्षमा चाहते हैं भाई। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो 6 और 6 कॉमन आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 12 अल्फा बीटा। अब बात को समझो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होती है भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, तो 6। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं दोस्त, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/2, 5/2 का स्क्वायर होता है 25/4 माइनस से 2 अल्फा बीटा, तो यहां पर 2 गुना में 7/2 आ जाएगा, प्लस में 12 है 7/2 आ जाएगा। लॉजिक को समझ, तरीके को समझ, क्वेश्चंस को कैच कर, पकड़ने की कोशिश करो, इन्हें जबरदस्ती मत करो। हमने उल्टा लिख दिया क्या? ओ यार, ठीक तो है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, तो ठीक है, माइनस का 2 अल्फा बीटा रख लो, कोई टेंशन नहीं थी। कर दो सॉल्व, बन जाएगी वैल्यू। भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, प्लस में 12 अल्फा बीटा आया था हमारे पास, 12 आ रहा है वो देख लो, बस ये गड़बड़ ना हो रही हो हमारे पास। 12 आ रहा है, कितना आ रहा है 4 और 9, 13 आ रहा है, 13 आ रहा है इधर, यहां 13 अल्फा बीटा आ रहा है भाई। ठीक है दोस्त, बस हो गई वैल्यू, सारी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके आप अपने आंसर पर आ जाएंगे और डैम श्योर आपका आंसर यही बैठा हुआ है। क्लियर हो गई बात? तो 2x का स्क्वायर माइनस 25x प्लस में 82 इक्वल टू 0। बट फॉर डैम श्योर हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग सीधा सीधा भी कर सकते हैं इसको, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, बट स्टिल मैंने आप लोगों को ये पूरा बता दिया। नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा की वैल्यू बतानी है। सम ऑफ द रूट्स निकलेगा यहां से -q/p
भाई प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकलेगा आर बाई पी, निकल गया भाई बिल्कुल। इसकी वैल्यू चाहिए तो यहां से अल्फा बीटा कॉमन ले लो, तो वी गॉट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा को यहां रखोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, दैट्स इट। अब अल्फा इंटू बीटा आपके पास आ गया, आर अपॉन में पी आ गया। अल्फा बीटा का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्यू का स्क्वायर अपॉन में पी का स्क्वायर आएगा। 2 अल्फा बीटा करेंगे तो आपके पास 2 आर अपॉन में पी आएगा। भाइयों यहां से एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो आर अपॉन में पी, एलसीएम लिया पी का स्क्वायर, तो ये क्यू का स्क्वायर माइनस में 2 पी आर रहा। तो अल्टीमेटली मेरे सामने जो सवाल बना भाई मेरे, वो क्या बना, आर डिवाइड बाय पी क्यूब और देन क्यू स्क्वायर माइनस में 2 पी आर, ये आंसर है। ऑप्शन देखो भैया, ऑप्शन है आर अपॉन में पी क्यूब, क्यू स्क्वायर माइनस में 2 पी आर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। मेरे सवाल का सही जवाब आया ऑप्शन बी, मेरे सवाल का जो सही जवाब आ गया वो ऑप्शन बी आ गया। अगला क्या कह रहे हैं, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा। लॉजिक को सुन, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमें पहली इक्वेशन से पता लग गए हैं, माइनस बी बाय ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता चला है वो पता चला है सी बाय ए। अगर मुझे इन दोनों रूट से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी करके देनी है तो मुझे इन दोनों का सम पता करना होगा। जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो अल्फा प्लस बीटा जुड़ेगा, 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन अल्फा को ऐड करूंगा, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, तो एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू ऐसे आ जाती है, बिल्कुल आ जाएगी सर। तो यहां पर आपको वैल्यू देखो, माइनस का ये बी बाय ए आएगा, फिर ये प्लस आएगा, ऊपर माइनस का बी बाय ए और नीचे प्रोडक्ट के लिए सी बाय ए आएगा। तो अल्टीमेटली माइनस का बी बाय ए और माइनस का बी बाय सी, ये आपके पास आ गया सम ऑफ द रूट्स। प्रॉपर है भाई, देखो ध्यान से। अगर मैं इसके प्रोडक्ट की बात कर दूं, अगर मैं इसके प्रोडक्ट की बात कर दूं तो अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा, बीटा प्लस 1 अपॉन में अल्फा। तो देखो अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, 1 अपॉन बीटा इंटू 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, दिस इंटू दिस 1, दिस इंटू दिस 1, एक और एक 2 हो गया। अल्फा बीटा है सी बाई ए, पलट जाएगा ए बाई सी प्लस में 2। पकड़ो चीजों को, एलसीएम लो, ए सी, सी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ac, मतलब ए प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस सी का होल स्क्वायर। आ जाओ, सम ऑफ द रूट्स एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, माइनस कॉमन आ जाएगा, एलसीएम लेंगे वहां से ए सी, तो माइनस माइनस इसको प्लस ही कर देते हैं हम, बी सी प्लस में ए बी इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट ए प्लस सी का होल स्क्वायर है और अपॉन में ए सी है, इक्वल टू 0 आ रहा है। ए सी एलसीएम लेते हैं अगर हम तो यहां आएगा ए सी एक्स का स्क्वायर, बी कॉमन ले लिया, ए प्लस सी एक्स आ गया, प्लस में ए प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया और इक्वल टू 0 आ गया। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए सी एक्स का स्क्वायर, बी ए प्लस सी एक्स प्लस में सी ए प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा, बस और कुछ नहीं आएगा। तो ऑप्शन कहां से मैच हो रही है, सी ए मैच कर गया, बी ए प्लस सी मैच कर गया और ए प्लस ये रहा, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया सवाल है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन कराया मैंने आप लोगों को, देख लो। मान लो क्वेश्चन आ जाता है ये, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। बहुत इजी है, ये बहुत आसान है। ऊपर से
सम ऑफ द रूट होगा माइनस का 3/2। प्यारे भाई प्रोडक्ट ऑफ द रूट होगा माइनस का 1/2। सम निकालोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, तो ये अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनेगी बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा अपोन में अल्फा बीटा, बन गई बात जी। तो यहां आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो 9/4 आएगा, माइनस में 2 इंटू में माइनस का 1/2 आएगा, और ये माइनस का 1/2 आएगा। तो भाई 2 से 2 काट दो, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 13/4 आ रहा है, और माइनस का 2/1 हो रहा है। तो ये तो माइनस का 13/2 आ रहा है, माइनस का 13/2 आ गया। और प्रोडक्ट की बात करूं तो मजा ही आ जाएगा कि अल्फा अपॉन बीटा इंटू में बीटा अपॉन अल्फा करता हूं तो 1 आ रहा है। तो प्रोडक्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जज करते हैं। सर एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर 0। दो एलसीएम ले लिया, 2x का स्क्वायर 13x प्लस में 2। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। हमारे पास बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इफ एल्फ, ये भी तुम्हारे पेपर का क्वेश्चन है, ये तुम्हारे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तुम्हारी एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ठीक है, तुम्हारी एग्जाम का क्वेश्चन है। अब हमने पीवाईक्यू को खोल के देखना, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ये वाला। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, करके देखो, इसको भी कुछ करना ही नहीं था। कहता है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं, ठीक है जी। देन द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस अल्फा एंड 1 प्लस बीटा। तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेट करना है। बच्चा गड़बड़ सिर्फ इसी में ये करता है कि वो सोचता है ये क्या दे दिया, तो यहां से वो प्रोडक्ट और सम में ही गड़बड़ कर देगा। नहीं, पहले तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही एडजस्ट करके प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म तो दे, है ही नहीं वो। तो प्रॉपर क्या देंगे सर, ये क्या मजाक है? अरे मजाक कुछ भी नहीं है। देख, एक्स का स्क्वायर कर, माइनस का क्यू एक्स कर, और जो माइनस क्यू स्क्वायर है ना उसको उठाकर यहां लेके जा, और ये माइनस का आर यहां उठा, यहां से माइनस कॉमन ले, ब्रैकेट में प्लस लगा, इक्वल टू 0 का। ये बनी है बात, ठीक है। तो इनमें स्क्वायर नहीं है भाई, तो या तो मैं कर देता हूं, वैसे बात चेक कर लेंगे हम, बट मुझे डर लग रहा है फिर कुछ गड़बड़ ना हो, बट कोई बात नहीं। सम ऑफ द रूट्स देखते हैं। सम ऑफ द रूट तो क्यू आएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करें तो माइनस में क्यू का स्क्वायर प्लस आर, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, ब्रैकेट ओपन करना है यहां से, तो ये 1 आएगा, फिर देन इनटू में अल्फा प्लस बीटा भी आएगा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा भी आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन में गड़बड़ है, कुछ मिस्टेक है, बट कोई नहीं। अगर ऐसा आ जाए तो भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये आ गया, प्लस में क्यू आ गया, फिर माइनस में क्यू स्क्वायर आ गया, और माइनस में आर आ गया। एक तो इक्वेशन ही आ गई, ठीक है, डन, ठीक है। इसके हिसाब से बाई चांस अगर मान लो ये इक्वेशन में ये होता कि यह एक्स का स्क्वायर है, माइनस का क्यू है, और ये होती बात, अब हो जाएगा। अगर ये एक्स यहां है, टाइपिंग मिस्टेक थी, कोई बात नहीं, ब्रैकेट ओपन करो, तो एक्स का स्क्वायर माइनस में क्यू एक्स, माइनस में क्यू, माइनस में आर बराबर 0, माइनस कॉमन लेकर यहां प्लस डाल देता हूं। तो यहां से सम ऑफ द रूट तो क्यू आ रहा है, बट प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस का क्यू माइनस में आर आ रहा है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए 1 प्लस अल्फा इंटू में 1 प्लस बीटा। बेटा थोड़ा ना सीरियस होके पढ़ाई करना, पेपर ना बड़ा सीरियसली दिया जाता है। मैं एक बात बता देता हूं, कुछ बच्चे या कुछ टीचर्स ने ना एक ये भ्रम पैदा कर दिया कि मैथमेटिक्स ना एक फन है जिसे हम उछल कूद करके सिखा सकते हैं। नहीं, पहली बात तो ये, आप डिफेंस का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके पेपर का जो लेवल ही होता है बहुत ऊपर। सीजीएल, अगर कोई बच्चा ढंग से सीडीएस की तैयारी कर रहा है ना, आईएमए की तैयारी कर रहा है, तो मैं बता देता हूँ सीजीएल में टॉप रैंक में पहुंच जाता है।
वो इस लेवल के कनेक्टेड क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से कि आपके दिमाग को पूरा हिला देते हैं। और तो इसलिए प्लीज आपको फोकस देना पड़ेगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये 1 आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा, देन अल्फा प्लस बीटा आएगा, दैट्स इट। तो जी प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस का क्यू माइनस का, हाँ जी, सम ऑफ द रूट ये बैठा, क्यू से क्यू कट गया, हमारे पास 1 माइनस आ रहा है, हाँ जी ठीक है बिल्कुल। इस सवाल के हिसाब से 1 माइनस आर इज द राइट आंसर। अब ऐसे सवाल आ जाएं तो ऐसे सवालों को कभी भी क्वाड्रेटिक लेकर मत लेकर जाना, सीधा वैल्यू पुट कर देना। देखो दिखाई दे रहा है क्यूब रूट है, तो x की वैल्यू ऐसे तो ले ही लो, ऑप्शन में से निकाल लो जिसका क्यूब रूट हो रहा हो। क्यूब रूट हमें एक ही वैल्यू का दिख रहा है 8 का और 1 का, ठीक है। अगर मैं 1 पुट करता हूं x के प्लेस, वाओ, मतलब ये तय हो गई x की वैल्यू 1, तो 1 फिक्स हो गई। x की वैल्यू 1 है, 1 तो फिक्स हो गई। मतलब भैया ये काट दी, ये काट दी, और ओ बेटा आंसर आ गया, खत्म बात। सीधा 8 रख के देख लो, 8 2/3, 8 गड़बड़ ना हो, -1 ना हो जाए ना। चेक कर लेते भाई, बस गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कुछ। और 1/3 है और ये -2 है। हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है 8 पे तो, ना भाई ना। 2 की पावर 2 बच रहा है, 2 बच रहा है, 2 बच रहा है, ये तो 0 के बराबर नहीं हो रहा। -8 अगर रखें -2 की पावर 3, तो 3 से 3 कट रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है हाँ जी। -2 आ रहा है, -2 आ रहा है, और ये तो आ रहा है, एक्स की वैल्यू -8 तो आ रही है, ये तो कंफर्म हो गई, एक्स की वैल्यू -8 तो आ रही है, बट एक्स की वैल्यू 1 भी आ रही है। 1 और 1 2, 2 - 2 0, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। कहीं ना कहीं ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, यहां छोटी हुई है वैल्यू, यहां छोटी हुई है वैल्यू। x और x बराबर -8 दे दिया ना, तो यहां x की वैल्यू 1 है, ये आंसर है। तो x की वैल्यू क्या है 1 और x की वैल्यू क्या आई -8, डन। x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू -8 भी आ गई, डन है भाई। यहां तक आगे चलें, देख लो इस तरीके के सवाल बनते हैं पेपर में। जैसे अगला आ गया, कहता भाई वैल्यू पुट कर दो और 0, तो बच्चा क्या सोचता ना 3 की पावर x को y मान के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सवाल, क्या जरूरत है भाई, इतना दिमाग मतलब काय लगाना क्यों है? हमारा दिमाग, तुम्हारा दिमाग कम थोड़ा ना है, बहुत है तुम्हारा दिमाग यार, बहुत है। 1 देखो पुट करो, 9 माइनस में 4 27, 3 की पावर 5 243। अगर मैं 1 रखता हूं 3 की पावर 3, देखो 9 की पावर 1 तो 1 हो गया, ठीक है, 9 की पावर 1 तो 1 हो गया, और 3 की पावर में 1 जमा 2 जुड़ गया, 3 की पावर 27 243, 9 3 12 और 4 7 28, कहीं से भी 0 नहीं बन रहा, मतलब ऑप्शन ये तो खत्म हो गया मामला। आपको कहे हाँ सर ये बात तो खत्म हो गई, छोड़ दो, अब हटा दो। अब इन दोनों में से एक आंसर है, तो बी 2 तो कंफर्म है, 3 और 4 में से पता लगाना है, 3 लेके देख लेते हैं। 9 की पावर 3 माइनस में 4, 3 और 2 5, 3 की पावर 5 जमा में 3 की पावर 5। बड़ा आसान तरीके से बताऊंगा, कैलकुलेशन ही खत्म कर देंगे हम। 9 की पावर 3 यहां रखते हैं, पर एक तरीका सुनना, 3 की पावर 5 है ना, कॉमन आ रहा है ना ये, तो हमने क्या किया माइनस में 3 की पावर 5 यहां से कॉमन ले लिया, ठीक है भाई जी, अगर ऐसा है तो हाँ जी।
तो माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ 4 बचेगा या माइनस का 1 बचेगा, और ये 9 की पावर 3 है और ये भी, तो 3 की पावर 6 बच गया। अब 9 की पावर 3 और 3 की पावर 6 बराबर ही होता है, तो ये भी कट के 0 आ गया, मतलब 3 पर बात बन गई। तो इसका मतलब ये आंसर, मैंने तो इतना ऐसा ही किया कैलकुलेट। अब अपने एग्जाम्स के सॉल्यूशंस की किताबों को उठाकर, जो बच्चे ढंग से नहीं पढ़ते ना, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करते, तो वो सोचते हैं बुक्स से पढ़ लेते हैं। बुक्स में इन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन 10-10 लाइनों में दे रखा होता, तो कहां से जाओगे भाई, कहां से पेपर पास करोगे। अगला आ जाए, कहता है जी ये है, सीधा सीधा दिख रहा है, अगर 1 पुट करूंगा 6 और 1 7, देखो 6 और 1 7 बराबर 5 के हो ही नहीं सकता, मतलब 1 तो यहीं से काट दो, 1 तो सीधा ही काट दो ना, 1 लेने की जरूरत ही क्या है, 1 को तो सीधा ही हटा दो, ठीक है। अब वो कह रहा है 8 ले लूं, अगर मैं ले एक बारी ले 8 ले, तू 8 पुट करेगा, ठीक है, तो 12 बन रही है बात, और यहां 8 पुट करूंगा 2 की पावर 3, 1/2 मेरा कहीं से किसी कीमत पे भी इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये 8 वाला भी कैंसिल हो गया, एक ही बची वैल्यू, यही आंसर है। सीधा लॉजिक यार, 1 पे बन नहीं रही, 1 ऑप्शन से हटा दिया, 8 पुट करता हूं, ले 8 तेरे सामने पुट करके देता हूं, 8 का क्यूब रूट 2 होता है जमा में, यहां से 1/2 आ जाएगा, किसी कीमत में 5 के बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये भी भगा दो, तो फिर बचा क्या, फ्रैक्शन है, चेक कर लेना, यही आएगा आंसर। ठीक है, अगले की बात कर लेते हैं एक बारी और, ठीक है, अगले की बात कर लेते हैं। अब सारे फ्रैक्शन में दे दिए भैया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है, इसमें तो इससे बढ़िया तो कोई, इसमें कोई इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हुई कि भैया आप लोगों को करके ही देख लेते हैं। बिल्कुल, आओ चेक कर लेते हैं, ऑप्शन उठा लेते हैं, पहले 1/2 ही उठा लेते हैं, तो 4 जोड़ दूंगा तो 3/2 आ रहा है, और 4 1 में से 1/2 घटाऊंगा तो भी 1/2 ही आ रहा है, ठीक है। 4 मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 बच गया, और 2 ही बच गया, 8 और 2 तो, अरे वाह तेरी तो मजा ही आ गया, मतलब 1/2 तो आंसर है ही है, 1/2 तो है ही आंसर, तो ऑप्शन बी कट गया और ऑप्शन सी कट गया, भाग में जाओ, बक बक तेरी तो। अब एक बारी चेक कर लेते हैं, 1/3 रख के देख लेते हैं, क्या पता वही हो भाई, तो 4 रखा, 1/3 जोड़ दूंगा तो 4/3 आ जाएगा। अब इसका मैं 4 डालूंगा, ये बताओ मुझे, ये 2/3 आ जाएगा। भाई इसका क्या करूंगा मैं, भाई 4 जो है 3 काटेगा ही नहीं, 4 से 3 काटेगा ही नहीं, किसी कीमत में नहीं कटेगा, क्योंकि ये तो 2 की पावर 2 होता है, लॉजिकली बात क्लियर है, तो ये भी 10 के बराबर नहीं होगा, तो ऑप्शन ये भी कट गई, तो इसका मतलब ऑप्शन ए। पेपर में भी ऐसे ही करने होते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं, आ जाओ, प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं तो यार। 0 पुट कर देते हैं, पहले बार 0 चेक करते हैं, तो 2 की पावर 3 बचा, माइनस में 2 की पावर 0 जमा में 1, 8 और 1 9 9 0, वाह तेरी तो, ये तो एक ही सेकंड में काम होगी बात, तो इसको हटा दो और इसको भी हटा दो। एक बारी माइनस से 1 लेके देख लेते हैं, तो 2 -2 जमा का 3 तो 1 आ गया, माइनस में 9, माइनस का 1 रखूंगा तो अपोन में 2 आ जाएगा, जमा में 1, ये तो नहीं आ रहा भाई 0, हटाओ, ये तो नहीं आ रहा 0 जी, नहीं आ रहा 0, कॉमन सी बात है, नहीं आ रहा तो ऑप्शन ये कटेगी। अबे नहीं आ रहा तो फिर तो ऑब्वियसली बात है ना, सी रहेगा ही रहेगा, -3 चेक करो ना चेक करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया सवाल, लोगैरिथमिक आपके पेपर का एक गजब कंसेप्ट है जो आपके पेपर में आता ही आता है। कहता है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, समझे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, मतलब 5 और -5, मतलब अल्फा और माइनस अल्फा, और जब ऐसा होता है ना तो सम ऑफ द रूट्स 0 होता है, लॉजिक समझ लेना। ऐसे केस में फिर सम ऑफ द रूट्स हमेशा क्या रहेगा, 0 रहता है, ठीक है। जब भी कभी होगी मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, तो एक बहुत प्यारी कंडीशन रहेगी कि सम ऑफ रूट्स
ऑलवेज जीरो, बिकॉज एक रूट अल्फा होता है, एक माइनस अल्फा होता है। तो सम ऑफ द रूट्स log के ई माइनस वन इक्वल टू जीरो रहना है, तो log के बेस ई बराबर वन रहेगा। तो जो k की वैल्यू है वो e रेस टू पावर वन रहेगा, मतलब e रहेगा। हमें निकालना क्या है बे? तो ऑप्शन में e का ही नहीं है। ए भैया का गड़बड़ करते हो। अच्छा क्वेश्चन है ई, तो मैं उम्मीद तो करूंगा कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा पढ़ने में, कि सर सच में बहुत कुछ सिखा दिया। देख लो भाई, सीखना तो देखो ऐसे ही होता है यार, ऐसे तो टाइम पास करके पल्ले ही पढ़ना है तो बात ही अलग हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन भी देख लो। लॉगरिथमिक का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म पे है। log दिस टू कहता है, याद रखना log x बेस y बराबर a है। तो जो x होता है ना वो y रेस टू पावर a होता है, बस ठीक है। तो x का स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 45 को आप लिख सकते हो 10 की पावर 2 100। यहां ले आओ तो माइनस का 55 बराबर 0, 11 पंजे 55, 11 से 5 गए 6, तो x माइनस 11 x प्लस 5 बराबर 0। तो x की वैल्यू 11 आ गई और माइनस की 5 आ गई। ऑप्शन आ गया टी, ऑप्शन आ गया टी। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 7, देन द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। तो कह रहा भाई k की किस वैल्यू के लिए ये कंडीशन जो इसने दी है वो है। करो सॉल्व, चेक करो, कोशिश करो, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे को पेपर में तो मिलते हैं, फिर वहां बैठ के ना आपके दिमाग को ये कहते जी आप एक काम करो हमारे साथ सत्संग ही कर लो, क्योंकि तुम पढ़कर तो आए नहीं हो। तो उस समय क्या होता है ना, हम लोग यूं करते रहते हैं, यार ये मैंने पढ़ा था यार, अभी जब पढ़ा ही नहीं ना तो इतना सोचा ही नहीं जाता, क्योंकि जनरल स्टडी नहीं है कि आप टिक कर दोगे, यहां तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। कहता है एक्स का स्क्वायर माइनस में 3kx प्लस में 2e रेस टू पावर log k माइनस 1 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट दे दिया 7। आप जानते हो प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है कांस्टेंट वैल्यू अपॉन में एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब 2e रेस टू पावर 2 log k माइनस में 1 इक्वल टू दे रखा है 7। ये दे रखा है इसने यहां पर, ये भाई साहब यहां पर बैठे हुए हैं, इसको दे दाकर, ठीक है। लेके जाएंगे 8, 2 से भाग कर दूंगा 4, तो e रेस टू पावर 2 log k और ये वैल्यू बन गई है हमारे पास 4। यहां तक समझ में आ गया? लॉजिक को सुनना, प्रॉपर्टी याद है तो बहुत बढ़िया है। e रेस टू पावर log k इक्वल टू व्हाट, k के बराबर होता है। 2 को ऊपर लेके चला जाता हूं, m log n का मतलब ही होता है log n रेस टू पावर m। सारा बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो यहां से अल्टीमेटली k का स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा और k की वैल्यू 2 आ जाएगी। बस क्वेश्चन दिखने में खतरनाक था, स्टेटमेंट को देखकर, पढ़कर, लॉगरिथमिक देखकर हल करने का प्रयास ही नहीं करते और क्वेश्चन को छोड़ते ही सोचते हैं कि यार ये यार मुझसे होगा ही नहीं। अब भाई क्यों नहीं होगा, तू पढ़ किससे रहा है ये भी तो देख, ठीक है, पढ़ किससे रहा है मुझसे भी देख। अभी भी एक आधे बच्चे के अंदर अकल आएगी, सर k की वैल्यू -2 भी तो हो सकती है ना, k की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि वो लॉगरिथमिक के साथ है और ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। बन गई बात। The value of k for which 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स
सर जी जब रियल रूट्स की बात होगी तो सर जी ग्रेटर देन 0 की बात होगी, तो सर जी ग्रेटर देन 0 लेके चल पड़ो, इसको ज्यादा ना सोचो। ठीक है, आ जाओ, बता देता हूं बस मैं तुम्हें। 2x का स्क्वायर है प्लस का kx है प्लस का 2 बराबर 0 है, तो d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और d की वैल्यू होती है b का स्क्वायर माइनस में 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जहां पर k का स्क्वायर तो माइनस तो लगेगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 इस, देखो देखो सीधी बताऊंगा बात, नो बोर बकवास। 16 यहां लिख, इससे बढ़िया तरीका नहीं बनेगा तेरे पास कोई भी। k माइनस 4 लिख, नंबर लाइन बना, जिंदगी में कभी गलती नहीं करेगा। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो आपके पास ये बन रही है रूट्स, बेबी कर्व ये बन गया। तो मतलब मैं लिख सकता हूं k की वैल्यू ये रहा, 4 से बड़ा भी है और k की वैल्यू -4 से छोटा भी है, तो सी ऑप्शन। ठीक है, सेम रियल वही करेंगे आप, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके चेक कर लेंगे। एक्सप्रेस इज पॉजिटिव फॉर नो वैल्यू ऑफ x, ऑल वैल्यू ऑफ x, ऑल वैल्यू ऑफ x लाइंग बिटवीन 5 एंड -6। ये वही तरीके का क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। फैक्टर कर दो, 6 पंजे 30, माइनस का 6 प्लस का 5, ठीक है, ये आ जाओ, माइनस का 5 और 6 ले लिया। -5 से छोटी वैल्यू रखूंगा तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। बात ये बन रही है। तो मैं ये कह सकता हूं x की वैल्यू 6 से बड़ी होगी और -5 से छोटी होगी, डी ऑप्शन। What value of k makes the polynomial factorizable into a product of real linear factors? पढ़ के देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। मैं कुछ होमवर्क में दे रहा हूं आपको, 31, 32, 33, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें ना थ्योरेटिकल सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं भाई। ये सारे देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, बस आपको रूट्स बताने थे इनके, ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। ऑलमोस्ट मैंने बहुत क्वेश्चन कराए आज की क्लास में, इनको आप देख लेना। नहीं होंगे इनमें से कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना, कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करके दे दूंगा। मैं एक लास्ट चीज पढ़ा रहा हूं स्टेटमेंट के हिसाब से, वो और देख लेना, उस पर भी क्वेश्चन कई बार आते हैं, बहुत आते हैं क्वेश्चन। देखो रुक जा, यहां एक चीज बताना चाहता हूं। मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax का स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स अल्फा और बीटा है, सुनो ठीक है, बस इसको प्लीज याद रख लेना। अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं, c को यहां लिख दूं और a को यहां लिख दूं, उस केस में जो रूट्स है ना वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं, 1/अल्फा 1/बीटा। क्लियर हो गई बात? मतलब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है तो, और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा है, तो सिर्फ x के स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट या तो इक्वल होंगे या वो इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक खूबसूरत से टॉपिक के साथ। जय हिंद प्यारे बच्चों, कमेंट जरूर कीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी।